बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चेसिस नेक्सस। जैसा कि हमारी एमओडी की प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय से और सजेशन से हमें ज़रूर आगाह करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, द एसआई यूनिट फॉर फोर्स इज़ न्यूटन। जो एसआई यूनिट है, यानी कि एसआई यूनिट कौन सा यूनिट होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है। एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। तो न्यूटन जो है आपका फोर्स का एसआई यूनिट है। फिर पूछते हैं, द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स। तो ह्यूमन हार्ट जो है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये होता है, ये होता है, ये होता है और ये होता है। यहाँ पे जो है ना आपके ये 4 चैम्बर जो हैं आपके, ये वाले 4 चैम्बर हैं। लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन के हार्ट में। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, द रेड प्लैनेट इज़, मार्स इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। और ये अक्सर एमसीक्यूज रिपीट भी होता रहता है। नेक्स्ट है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम के थ्रू जो है ना साउंड ट्रेवल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साउंड वेव्स जो है ना उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो मूव करे। अगर हमारे पास एयर नहीं होगी तो मैं जितना भी बोलता रहूं तो आप तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। तो मतलब कि जब हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो वहाँ से हम एयर सब सक आउट कर लेते हैं। एयर जो है ज़ीरो हो जाती है अंदर और फिर जो है आवाज़ ट्रेवल नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास, द केमिकल सिंबल फॉर पोटाशियम। पोटाशियम का केमिकल सिंबल होता है के और गोल्ड का होता है AU। ठीक है। कॉपर का होता है CU, फ्लोरीन का होता है F। तो ये डिफरेंट आपको आने चाहिए। नोबल गैसेस के भी आने चाहिए, जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गॉन हो गया। तो ये सारे आपको आने चाहिए। ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सॉरी, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और एनर्जी करेंसी कौन सी होती है? ATP, यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये आपको दोनों आने चाहिए। उसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम पूछता है अक्सर। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स आर यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। फिर आपके पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं 2 किस्म के, DNA एंड RNA। DNA का फुल फॉर्म पूछ लेता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर जो है सिंगल स्ट्रैंड होता है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA, इसके अंदर जो है डबल स्ट्रैंड होता है इस तरह का। ठीक है। फिर है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट स्टैंडर्ड प्रेशर STP। फिर है, द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर। तो ये फीमर बोन कौन सी होती है? ये जो आपकी टांगों की हिप बोन से, हिप जो होती है ना आपकी, ये यहाँ से जो आपके घुटनों तक जाती है ना, इसको हम कहते हैं फीमर। ठीक है। ये सारी होती है फीमर। और ये कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन होती है, दैट इज़ फीमर। नेक्स्ट है हमारे पास, द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर। ये तो हो गया। द SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है अम्पेयर, AMPERE। फिर जो है नेक्स्ट है हमारे पास, द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज़ क्लोरोफिल। जो प्लांट्स को ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, उसको क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 12, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज़ जुपिटर। जो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जुपिटर है।
तो जो जुपिटर होता है इसको हम गैस जाइंट भी कहते हैं, गैस GIANT, गैस जाइंट भी इसको कहते हैं। इसका डिस्टेंस सूरज से कितना होता है, 778 मिलियन टन, ठीक है। उसके अलावा इसकी डेंसिटी होती है 1.326 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। और इसके अंदर एक दिन की लंबाई यानी एक दिन की लेंथ होती है 9 आवर्स 56 मिनट्स, 9 आवर 56 मिनट्स। ये आपने सब कुछ नोट करते हुए जाना है। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट जुपिटर इज़ दैट के इसके अंदर टेम्परेचर होता है 88 केल्विन। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में तो -185 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर रिंग्स भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलिन इज़ सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन जो है वो सिक्रेट करता है कौन, पैनक्रियाज करता है, ठीक है। और एक और बात जो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। ये MCQs पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ नोन एज एंटोमोलॉजी। फिर द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं 8, उतने ही इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। फिर है द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओजोन लेयर जो है वो आपका जो है क्या करता है, अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओजोन होता क्या है। O3 मॉलिक्यूल, जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ओजोन बनता है, ठीक है। और ये ओजोन कहाँ पाया जाता है, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है आपकी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इसमें पाया जाता है। और ये प्रोटेक्ट करता है हमें UV रेज से। तो ये आप फैक्ट एंड फिगर्स याद कर लें। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नॉर्मल इंसान की बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, जिस पे इंसान की बॉडी सही से काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हीलियम इज़ लाइटर देन एयर, हीलियम जो है आपकी गैस जो है वो लाइटर होती है एयर से, तभी तो इसको हम बैलून्स में यूज़ करते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जाउल, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जाउल। रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल जो है ये क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। रेड ब्लड सेल जो है आपके, इनका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इनको। और इनकी जो है लाइफ स्पैन यानी कि 120 डेज़ होती है इसकी लाइफ स्पैन। उसके अलावा जो है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी वो ये थी कि इनकी शेप जो होती है ये बाय कनकेव होते हैं, बाय कनकेव। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है रेड ब्लड सेल की, 128 डेज़। इनका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। और इनकी शेप कैसी होती है, बाय कनकेव इनकी शेप होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 21, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये आपका नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये ईस्ट आ गया। तो आपका अर्थ जो है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, यूँ रोटेट करता है, ठीक है। फिर है विटामिन डी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्किन बाय सनलाइट। सूरज आपको पता है कि किस चीज़ का सोर्स है, विटामिन डी का। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ जीन, जो आपकी हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है वो क्या है, जीन। नेक्स्ट है हमारे पास अब बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं।
नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट गैस होती है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन आपकी जो है 78% ऑफ एयर वॉल्यूम बनाती है, ठीक है। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके पोल्यूशन कॉज करते हैं। और नाइट्रोजन जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस और इनर्ट डायटोमिक गैस है। डायटोमिक मतलब नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कलरलेस मतलब कलर नहीं होगी। ऑर्डरलेस मतलब ऑर्डर यानी कि टेस्ट नहीं होगा। और इनर्ट यानी इनएक्टिव होती है। ऑर्डिनरी कंडीशन में नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल्स यानी वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। द ह्यूमन ब्रेन वेज 1.4 kg। तो इंसान का जो दिमाग है उसका वेट कितना होता है 1.4 kg। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये पास्कल के बराबर है। तो और पास्कल जो है किसके बराबर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर और फोर्स के होते हैं न्यूटन। तो ये पास्कल किसके बराबर होगा, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 31। द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज़ 7। तो जो pH स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है, ठीक है, और 14 तक होता है। और जो बीच में इसका मिड होता है ना, ये होता है pH न्यूट्रल 7। अब यहाँ जाते जाएंगे तो एसिडिक होती जाएगी, यहाँ जाते जाएंगे तो बेसिक होती जाएगी। तो वाटर जो है सेंटर में लाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जो आपके रिमेन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, सॉरी पैलेंटोलॉजी कहते हैं। द केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर, ये मैंने ऊपर आपको बताया Cu होता है। जिंक का Zn होता है। द अर्थ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 365 1/4 डे। इतने में जो है अर्थ अपनी पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। फिर है हमारे पास द लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। लिवर जो है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है इंसान का। और लिवर ही जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है जो हेल्प करती है डाइजेशन में, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन सा ऑर्गन होता है, अपर एब्डोमेन में होता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द रेक्टर स्केल मेजर। रेक्टर स्केल क्या मेजर करता है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। रेक्टर स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज। जो सबसे छोटी बोन होती है इंसान की बॉडी में वो है स्टेपीज, और ये कहाँ पे होती है, कान में होती है आपके। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स की स्टडी होती है वो बॉटनी होती है। जो एनिमल की स्टडी होती है वो जूलॉजी होती है। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करती है देन साउंड से। एन अडल्ट हैज़ हाउ मैनी टीथ। तो एक अडल्ट जो होता है उसके अंदर 32 टीथ्स होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। जो पावर का ऐसा यूनिट है वो वॉट है। द सन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। सन जो है आपका सूरज वो मेनली किस चीज़ से कंपोज होता है, इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन। अ थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर, ये तो आपको पता है। और हाई टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ होता है, पायरोमीटर यूज़ होता है। मेक श्योर कि आपको ये याद होना चाहिए। फिर है द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। ह्यूमन की आई जो होती है वो कौन सी इमेज बनाती है, इन्वर्टेड इमेज बनाती है। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओहम। ओहम का सिंबल होता है यूँ। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करती है फोटोसिंथेसिस C6H12O6 उसमें ग्लूकोज में। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड जो है आपका वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट कर देता है।
द अर्थ टेक 24 आवर्स टू रोटेट वंस। एक दिन यानी एक दफ़ा चक्कर लगाने में, रोटेट करने में अर्थ कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स लेता है। कॉस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।